ना ही एसआरके की कोई पिक्चर, ना ही भाईजान की, ना रणबीर कपूर की, और जो भी बड़े बड़े स्टार आप सोच सकते हो, किसी की भी 2024 में कोई पिक्चर नहीं आने वाली। तो फिर पिक्चर किसकी होगी, वही इस वीडियो में बताने वाला हूं। क्योंकि एक्साइटेड होने के लिए बातें हैं, मूवीज आएंगी एंड दैट इज व्हाट आई एम अबाउट टू टेल यू। तो एक एक करके सब चीजों पे बात करना शुरू करेंगे, स्टार्टिंग ऑफ विद 12 जनवरी। 12 जनवरी को आने वाली है मेरी क्रिसमस, जिसका ट्रेलर हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। बहुत ही ब्यूटीफुली कट था। कैटरीना कैफ, विजय सेतुपति डायरेक्ट करेंगे, श्रीराम राघवन अंधाधुन वाले हैं, और पिक्चर से भी अंधाधुन चीजें एक्सपेक्ट कर लेना, क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी वन हेल ऑफ अ राइड एंड आई एम एक्साइटेड फॉर इट। लेकिन इसी के साथ इसी दिन इस पिक्चर को टक्कर देने के लिए आ रही है हनुमान। प्रशांत वर्मा इस पे काफी लंबे टाइम से काम कर रहे थे, और सिर्फ यही मूवी नहीं, ये अपना पूरा का पूरा सुपर हीरो सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका ट्रेलर हालांकि मुझे पर्सनली ठीक ठाक लगा, लेकिन फिर भी मूवी को लेकर एक्साइटमेंट है। फिर इसके बाद 25 जनवरी को आ रही है ऋतिक रोशन दीपिका पादुकोण की फाइटर, जिसका टीजर हम लोगों ने कुछ ही दिनों पहले देखा एंड इट लुक्स क्वाइट गुड। सिद्धार्थ आनंद ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है, और इसमें हमको टॉप गन जैसे काफी अच्छी खासी फाइटर प्लेन वाली एक्शन सीक्वेंसेस देखने को मिलने वाली हैं। लेकिन इसी मूवी को टक्कर देने के लिए विक्रम अपनी मूवी लेके आ रहे हैं 26 जनवरी को, थलंगन, जिसमें पहले तो मुझे देखकर ही समझ में नहीं आया था कि ये वही है। इसका ट्रेलर एब्सोल्युटली फैबुलस लग रहा था, और मूवी को देखने के लिए मैं इंतजार नहीं कर सकता। तो ये है जनवरी 2024 की मूवीज, और आप मुझे कमेंट्स बताना कि इनमें से आप कौन सी देखने के लिए एक्साइटेड हो। अब हम आते हैं फरवरी की मूवीज में, जिसमें से सबसे पहले आ जाती है शाहिद कपूर और कृति सेनन की एक अजीब सी पिक्चर, जिसका अभी तक नाम डिसाइड नहीं किया गया है। और मैडॉक फिल्म्स की इस पिक्चर को मैंने अजीब सी इसीलिए बोला क्योंकि ये एक रोबोटिक लव स्टोरी होने वाली है, जिसमें कृति सेनन जो है वो रोबोट का रोल प्ले करेंगे, और इसका बस एक पोस्टर रिलीज किया गया है, वो बाइक वाला इनफेमस सा पोस्टर। ये मूवी वैलेंटाइन वीक से थोड़ा सा पहले 9 फरवरी को रिलीज होगी, और जल्दी ही इसका नाम भी अनाउंस कर दिया जाएगा जहां तक मुझे लगता है। तो लेकिन इसी महीने में रिलीज होने वाली दूसरी मूवी है विद्युत जामवाल की, क्रैक, लड़ेगा तो जीतेगा, ऐसे कुछ नाम है इसका। इसको रिसेंटली विद्युत जामवाल ने प्रमोट किया था, और इसका एक छोटा सा ट्रेलर भी रिलीज किया गया। ये एक एक्सट्रीम स्पोर्ट्स एक्शन मूवी करके मार्केट करी जा रही है, और इसका ट्रेलर भी दिखने में ठीक ठाक ही था। थोड़ा सा माउंटेन ड्यू का महंगा एड लग रहा था, लेकिन फिर भी देखेंगे कैसी होती है। फिर इसके बाद 8 मार्च को आते हैं अजय देवगन अपनी नई मूवी शैतान को लेकर। हालांकि इस मूवी की अभी कोई भी मार्केटिंग करना शुरू नहीं की गई है, इसीलिए मुझे थोड़ा सा डाउटफुल लगता है कि ये मूवी 8 मार्च को रिलीज हो भी पाएगी या नहीं। तो इसीलिए इस वाली रिलीज डेट को थोड़ा सा फ्लूइडली लेके चलना, मे भी हो सकता है कि इसको पोस्टपोन भी कर दिया जाए। लेकिन शैतान के बारे में अभी इतना कंफर्म है कि ये गुजराती मूवी वश का रीमेक है। अजय देवगन कमिंग अप विद अनदर रीमेक दृश्यम के बाद। सक्सेसफुल फॉर्मूला है तो कॉपी पेस्ट चलेगा। लेकिन क्योंकि 8 मार्च को महाशिवरात्रि है, और अजय देवगन शिवरात्रि के आसपास अपनी मूवीज को रिलीज करना पसंद करते हैं, तो आई थिंक कि यहां पर ये मूवी रिलीज हो सकती है। फिर नेक्स्ट 15 मार्च को रिलीज होने वाली है सिद्धार्थ मल्होत्रा की योद्धा। इसको करण जौहर प्रोड्यूस कर रहे हैं, और इसको पहले दिसंबर में ही रिलीज किया जाना था, लेकिन क्योंकि इतने सारे क्लैशेस हो रहे थे तो उन्होंने इस मूवी को उठा करके मार्च में शिफ्ट कर दिया, और अब ये मूवी 15 मार्च को रिलीज होगी। ये मूवी एक एयरप्लेन हाईजैकिंग के आसपास रिवॉल्व होती है, और इसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा एक वन मैन आर्मी टाइप के पूरे प्लेन हाईजैकिंग वाली सिचुएशन को हैंडल करेंगे। थोड़ी डाई हार्ड टाइप की सिचुएशन क्रिएट होगी यहां पर, तो देखने के लिए एक्साइटेड है। लेकिन 24 मार्च को रिलीज होगी मैडॉक फिल्म्स की मुंजा, जो कि स्त्री का जो हॉरर कॉमेडी सिनेमैटिक यूनिवर्स है उसको आगे बढ़ाने का काम करेगी। इस मूवी के बारे में अभी बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं पता है, लेकिन इतना पता है कि इस पे बहुत लंबे टाइम से काम चल रहा है। कोविड के टाइम के पहले से कोविड ने इसकी शूटिंग को हॉल्ट कर दिया था, लेकिन फिर इसके बाद दोबारा से इस पे काम शुरू हुआ, और कोविड के पहले इसकी कहानी पूरी तरह से डिफरेंट थी, जिसके बाद इसको रीराइट किया गया, और शर्वरी वाघ के कैरेक्टर को इसमें इंट्रोड्यूस किया गया। अब इसमें अभय वर्मा और शर्वरी दोनों हैं, तो देखना होगा कि इस मूवी में हमें क्या देखने को मिलता है। प्लस मार्च में एक मूवी और भी है जिसकी रिलीज डेट अभी हमें नहीं पता, बस इतना पता है कि मूवी मार्च में रिलीज होगी। मैं बात कर रहा हूं जॉन अब्राहम की डिप्लोमैट मूवी की, जो जनवरी में रिलीज होने वाली थी, फिर इसको शिफ्ट करके मार्च में कर दिया गया। मुझे पता है कि जॉन का नाम सुन के ऐसा लगता है कि एक्शन मूवी है, लेकिन उन्होंने पहले क्लियर कर दिया कि इसमें एक्शन वैक्शन ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। डिप्लोमैट का मतलब होता है कि वो बातचीत करके चीजों को सॉल्व करेंगे। एंड टू थिंक ऑफ इट कि मार्च में इतनी सारी पिक्चरें आ रही हैं, तो इसका रीजन है कि आईपीएल भी इसके आसपास शुरू हो जाएगा। एंड फिर अप्रैल में हमको और भी कई सारी मूवीज देखने को मिल जाती है, जिसमें से सबसे पहले आती है 5 अप्रैल को देवरा। इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी फ्लिकवर्स पे कई बार बात कर चुके हैं। इसमें हमको जूनियर एनटीआर देखने को मिलेंगे, और उसके साथ में जानवी कपूर, सैफ अली खान इस मूवी में विलन का रोल प्ले करेंगे। इसका प्रमोशनल मटेरियल अभी से आना शुरू हो चुका है, और इट लुक्स क्वाइट एक्साइटिंग, बस इसका एग्जीक्यूशन काफी अच्छा हो। ये लोग इसमें एक वाटर वर्ल्ड क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कुछ अभी तक इंडियन सिनेमा में अटेम्प्ट नहीं किया गया। लेकिन इसके तुरंत बाद 11
अप्रैल मतलब ईद के मौके पे रिलीज होने वाली है पृथ्वीराज सुकुमारन, टाइगर श्रॉफ और अक्षय कुमार की बड़े मियां छोटे मियां। और इससे लोगों की अच्छी खासी एक्सपेक्टेशंस हैं क्योंकि इसको डायरेक्ट कर रहे हैं अली अब्बास जफर, जो इससे पहले सुल्तान और टाइगर जिंदा है डायरेक्ट कर चुके हैं, तो मतलब है। फिर इसके बाद एक मूवी और भी है जो अप्रैल में रिलीज होगी, हालांकि इसकी रिलीज डेट अभी कंफर्म नहीं करी गई, और मैं बात कर रहा हूं सूर्या की कंगुवा मूवी की, जिसका कुछ महीनों पहले टीजर रिलीज किया गया था और इसमें अप्रैल की रिलीज डेट थी। हालांकि मैं फिर से वही चीज बोलूंगा कि रिलीज डेट फ्लूइड होती है क्योंकि ये टीजर रिलीज करते हैं, उसके बाद कई बार डिले भी कर दी जाती है पिक्चरें, प्लस उस टाइम पे क्योंकि आईपीएल वगैरह चलता रहेगा तो हो सकता है कि ये अपनी रिलीज डेट को शिफ्ट कर दें। बट हाँ, इसमें सूर्या है और वन थिंग टू लुक फॉरवर्ड अगेन इज लॉर्ड बॉबी इस पिक्चर में विलन के रोल में अपीयर होंगे। लेकिन फिर मई के महीने में अभी तक कोई भी रिलीज फाइनलाइज नहीं हुई है और जहां तक मुझे लगता है तो नहीं भी होगी, क्योंकि इंडिया में मई के महीने में जनरली पिक्चरें नहीं रिलीज करी जाती बिकॉज ऑफ द आईपीएल। और फिर जून के महीने में आती है सबसे पहली मूवी 14 जून को चंदू चैंपियन कार्तिक आर्यन की। इसको डायरेक्ट कर रहे हैं कबीर सिंह, वो नहीं कर सकते, कबीर खान। फिर जून से मूव ऑन करके हम लोग आ जाते हैं अगस्त में, तो 15 अगस्त को 2 पिक्चरें रिलीज होने वाली हैं। सबसे पहली आ जाती है हमारी सिंघम अगेन, जिसको काफी अच्छी तरह से शूट किया जा रहा है और काफी बड़े लेवल पे रोहित शेट्टी लगे हुए हैं भाई, इसमें सारे के सारे एक्टर्स के कैमियो पहले से ही बता दिए गए हैं हमको। सिंघम, सूर्यवंशी, सिम्बा तो आ ही रहे हैं, उसके अलावा इन्होंने नए नए कॉपों की भी जुगाड़ कर ली है, मेल फीमेल और टाइगर सब के सब। लेकिन इसके साथ ही साथ 15 अगस्त को एक टाइगर और भी आने वाला है, मैं पुष्पा 2 की बात कर रहा हूं। अल्लू अर्जुन अपनी पिक्चर को सेम डे पे रिलीज कर रहे हैं एंड दैट इज गोइंग टू बी प्रीटी इंटरेस्टिंग। आप कौन सी देखोगे कमेंट्स में बताना मत भूलना। लेकिन अगस्त की कहानी यहां पे खत्म नहीं होती क्योंकि अगस्त में ही एक मूवी और भी अनाउंस्ड है। अब ये अगस्त में ही रिलीज होगी या इसको डिले किया जाएगा अभी तक मुझे नहीं पता, हो सकता है कि डिले कर दिया जाए। मैं बात कर रहा हूं स्त्री 2 की, जिसका कुछ टाइम पहले अनाउंस किया गया था कि फिल्मिंग स्टार्ट हो चुकी है और अगस्त में ही मूवी रिलीज कर दी जाएगी। तो स्त्री 2 इज गोइंग टू रिलीज इन अगस्त, हो सकता है कि डिले कर दिया जाए लेकिन फिलहाल के लिए अगस्त है। फिर 27 सितंबर को रिलीज होगी आलिया भट्ट की मूवी जिगरा। इसको एक एक्शन मूवी की तरह मार्केट किया जा रहा है। फिलहाल आलिया भट्ट के अलावा कोई भी कास्ट मेंबर्स कंफर्म नहीं। फिर इसके बाद 2 अक्टूबर को आ रहे हैं अक्षय कुमार एक बार फिर से अपनी मूवी स्काई फोर्स को लेकर। ये मूवी एयरफोर्स के ऊपर बेस्ड होगी, जिसमें अक्षय कुमार एक एयरफोर्स ऑफिसर का रोल प्ले करने वाले हैं। तो यार दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी प्रीटी इंटरेस्टिंग। अक्षय कुमार की दूसरी मूवी 2024 में, लेकिन ये आखिरी मूवी नहीं होगी, एक तीसरी मूवी भी है जिस पे आगे बात करेंगे। लेकिन इसके बाद आते हैं हम 11 अक्टूबर दशहरे के दिन 2 मूवीज रिलीज हो रही है, जिसमें से पहली शाहिद कपूर की देवा मूवी है। इसमें ये एक पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले करने वाले हैं। इसके लिए थोड़ा सा इन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन भी अंडरगो किया है अपने लुक वुक को लेकर, और ऐसा लग रहा है कि थोड़े साइको पुलिस वाले का रोल प्ले करेंगे। ऐसा बोला जा रहा है कि एंटी हीरो का रोल है and I'm kind of excited to see it after the bloody daddy thing that we saw recently। लेकिन 11 अक्टूबर को आने वाली दूसरी पिक्चर के लिए मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूं और वो है Badass रवि कुमार, Badass रवि कुमार, Badass रवि कुमार। मैं बता रहा भाई, I cannot wait to watch this movie। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। फाइनली रिलीज हो जाएगी दशहरे 2024 पे। कोई रावण मरे नहीं मरे, हमारे अंदरों के रावण को मारने के लिए आ ही जाएंगे। फिर दिवाली 2024 पे एक पिक्चर अभी से कंफर्म कर दी गई है एंड दैट इज भूल भुलैया 3। कार्तिक आर्यन आ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो करने के लिए। एंड आई थिंक कि अभी इस बात को कंफर्म नहीं किया गया, लेकिन इस वाले स्लॉट में और भी कई सारी मूवीज को ऐड कर दिया जाएगा। फिर क्रिसमस 2024 पे अक्षय कुमार एक बार फिर से अपनी एंट्री मारते हुए वेलकम 3 को लेकर, जिसका प्रोमो अभी कुछ टाइम पहले रिलीज किया गया था और मतलब है, समझ लो आप, बस फिर वही वेलकम चीजें हो रही हैं इसमें। फाइनली आमिर खान एक बार फिर से दिसंबर में आते हुए, इस मूवी का नाम होगा सितारे जमीन पर। नहीं, ये तारे जमीन पर का सीक्वल नहीं है, आमिर खान बस उस नाम का इस्तेमाल करते हुए इस मूवी को आमिर खान प्रोड्यूस और एक्ट दोनों करने वाले हैं। और ऐसा बोला जा रहा है कि इसमें वो एक कोच का रोल प्ले करेंगे। तो ये तो वो मूवीज हैं जिनकी रिलीज डेट हमको पता है, लेकिन इसके अलावा और भी कई सारी पिक्चरें हैं जो 2024 में ही रिलीज होंगी, लेकिन उनकी रिलीज डेट या उनका रिलीज मंथ अभी तक कंफर्म नहीं है। तो वो भी एक एक करके मैं आपको बता देता हूं। तो उसमें सबसे पहले आती है मैदान, जिसको 2023 में कभी रिलीज किया जाना था, लेकिन अजय देवगन ने उसको थोड़ा सा पुश किया। वो पहले भोला के पहले रिलीज होनी थी, फिर उसके बाद भोला के आगे खिसकी और अब 2024 में कभी चली गई है, तो वो होपफुली 2024 में रिलीज हो जानी चाहिए। फिर इसके बाद आती है धनुष जी की तेरे इश्क में, जिसको रांझना के सीक्वल की तरह मार्केट किया जा रहा है। आनंद एल राय के डायरेक्शन में बनने वाली ये पिक्चर है, जिसको लेके मैं पर्सनली काफी एक्साइटेड हूं। देखते हैं इसमें क्या होगा, इमोशंस। फिर इसके बाद इंडियन 2 कमल हसन की, ये भी 2024 में ही रिलीज होगी, लेकिन अभी इसको लेकर के रिलीज डेट कंफर्म नहीं करी गई। शंकर इसको बना रहे हैं और रिलीज होगी 2024 में। फिर इसके बाद रजनीकांत सर की वेट्टायन, ये बहुत ही लंबी स्टार कास्ट वाली पिक्चर है। इसमें इनके अलावा अमिताभ बच्चन, राणा दग्गुबाती, फहाद फासिल और अनिरुद्ध भी है म्यूजिक देने के लिए। तो
काफी सारी चीजें हो सकती हैं इस पिक्चर के साथ में। ये भी 2024 में रिलीज होगी। फिर इसके बाद शंकर ही 2024 में एक मूवी और रिलीज करने वाले हैं। उन्होंने एक साथ दो पिक्चरें, एक्चुअली एक साथ 3 पिक्चरें बना दी, मतलब इंडियन को उन्होंने एक साथ 2 पार्ट्स में शूट कर लिया और रामचरण के साथ मिलकर उन्होंने एक मूवी और बना ली जो कि है गेम चेंजर। वो भी 2024 में कभी रिलीज होगी। और फिर आती है प्रभास की कल की 2898 AD एंड मैं पर्सनली उस मूवी के लिए काफी एक्साइटेड हूं क्योंकि उसका प्रमोशनल मटेरियल काफी एक्साइटिंग लग रहा है। नाग अश्विन इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं एंड एवरीथिंग अबाउट दैट मूवी लुक्स ग्रेट। उन्होंने रिसेंटली अभी IIT मुंबई में एक इंटरव्यू दिया, मूवी को लेकर काफी सारी बातें करी और उसको देखकर भी लग रहा है कि मूवी के ऊपर काफी सारी मेहनत करी जा रही है। और फिर फाइनली अगर एवरीथिंग गोज राइट तो हो सकता है कि हमें SRK की एक पिक्चर इस साल देखने को मिल जाए और वो है किंग। इस मूवी में SRK अपनी बेटी सुहाना के साथ आ रहे हैं और इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं सुजॉय घोष जिन्होंने कहानी बनाई है। ये मूवी एक थ्रिलर मूवी की तरह मार्केट करी जा रही है और ऐसा बोला जा रहा है कि ये स्टोरी हैवी होगी और इसको आप SRK की जवान और पठान की तरह बिल्कुल भी मत समझना क्योंकि ये मास मसाला मूवी नहीं होने वाली, ये थ्रिलर मूवी की तरह मार्केट करी जाएगी। तो आई एम काइंड ऑफ एक्साइटेड टू सी दैट अगर ये 2024 में ही रिलीज हो जाती है, नहीं तो 2025 की स्टार्टिंग या 2025 के मिड में तो पक्का ही है। तो खैर ये थी 2024 में आने वाली सारी की सारी मूवीज। तो मैंने आपको बता दिया जो मुझे लगता है कि आ सकता है, लेकिन अब आपका काम है कि मुझे बताना कि आप किस चीज के लिए एक्साइटेड हो 2024 में। तो विद दैट बीइंग सेड हम लोग इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करेंगे। पसंद आया लाइक कर देना, शेयर कर देना और हाँ कमेंट्स में सब चीजें बताना मुझे। सब्सक्राइब के लिए तो मैं बोलता नहीं, आपको बंद कर दिया मैंने। 2024 में मैं बोलेगा ही नहीं, कभी कभी बोल दूंगा, ऐसे फ्रीक्वेंटली नहीं। तो जाने से पहले फ्लिक पर से मैं हूं मोहित और आप सभी लोग एज ऑलवेज हैप्पी न्यू ईयर।